आदर व सम्मान की होगी। मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरी माता शक्ति, मेरे नौजवान भाई, छोटे छोटे बच्चे और दूर दराज से आए मेरे मीडिया वाले भाई और हमारे समीर भाई के साथ सारा काफिला, सभी को आपकी बेटी आपकी लाडली की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है। मेरी माता शक्ति आज इतनी संख्या में देख के मैं तो गदगद होगी। ये भाई सोमवीर बेशक है ना, चिंता मत करो, बेफिक्र होकर नू सोचा कर अपनी जीत पक्की है। नो कहा कि घर की लक्ष्मी माता होया करे, भान होया करे, बेटी होया करे। और जब यार सारे घर की लक्ष्मी डाल लग रही तो अभी छोड़ा के होता है, बिल्कुल नहीं छोड़ दी ना। अरे एक एक मेरी माता भारत है, मेरी माता शक्ति से हाथ जोड़ के विनती आपने सबने दे रहा है। आज तक किसी बेटी ने किसी पार्टी का कोई प्रचार नहीं करा, लेकिन इस भाई का मैं खुले दिल से सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अपनी माता शक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब ने दे रहा कि माता शक्ति के लिए उन्होंने कितनी बसें लगवाई अपनी मतलब कॉलेज में, जो बहनें पढ़ने जाती हैं उनकी सुरक्षाओं के लिए, शिक्षा के लिए आप सब ने दे रहा है कि जो हमारी आंगनबाड़ी की जो वर्कर महिला मेरी माता शक्ति है, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, सरकार ने कैसे कैसे हत्या अत्याचार करिए। लेकिन एक बात समझ में आई, जब भाई ने न्यू कहा बेटे माता शक्ति ने बेशक आवाज बुलंद कर दे कि जब मैं जीत जाऊंगा सबसे ज्यादा काम माता शक्ति का करूंगा। जो भी समस्या होगी, चाहे शिक्षा की हो, रोजगार की हो, कि घर की समस्या आंगनबाड़ी की हो, तो इस सिलाई मशीन को सारी चीजें की मौज होगी। मेरी माता शक्ति से मैं फिर से एक बात कहूंगी, उन चीजों को याद करो। आप ही का बेटा, आप ही का भाई, जो कि किसान, आप सब ने देखा कि किसान आंदोलन कितने दिन चला था। आप याद करो एक चीज को कि उन किसानों ने शहादत दी, तो एक तो ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है जिसने हमें खूनी सरकार कैसे कहा, एक ऐसा इंसान हमारे बीच में थोप दिया जिन्हें हम जानते ही नहीं। तो मैं नहीं चाहूंगी कि अपने बाढ़ हल्के की तकदीर बदलनी है तो अपने आप के विचार बदलने होंगे, अपने आप को बुलंद करना होगा। तो आप सब जितने भी आए हुए हैं, मेरी माता शक्ति, मेरे नौजवान भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, सबने एक आवाज लगानी है। जिस प्रकार से शहीद भगत सिंह ने अपने देश को आजाद करने के लिए एक संगठन बनाया था, हम भी संगठन बनाएंगे, अपनी आजादी, अपने अधिकार खुद लेंगे। छीनने पड़ेंगे अधिकार, को दिया नहीं करता, छीनने पड़ते हैं। तो मेरे जितने भी माता शक्ति है, सारा थे नौजवान भैया थे, एक ही बात कहूंगी कि 5 तारीख ने जब वोटिंग हो तो इस तरह से लड़ाई लड़नी है जैसे कि गुलाम था भारत जब आजाद हुआ था, तो ये कौन हल्का भी गुलाम और आजाद करना है फिर से। तो 2 नारे लगवाऊंगी आप सभी को, सबने मेरा कि कूलर का निशान है, 5 तारीख ने बटन दबा दियो और कूलर की ठंडी ठंडी धूल चले, मीठी मीठी हवा लगेगी, उठेगी दूर और ना होगा हाथ का निशान, ना खिलेगा फूल। तो एक बार 2 नारे लगेंगे आप दोनों के बीच में, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, समीर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई की पितने ने उलाद दियो कसर है तो हम गली गली जाकर जोड़ी पसार कर मेरी माता शक्ति वोट मांगेगी, मांगोगी ना वोट और सारी साथ है बेशक नहीं फराम होकर अपनी लड़ाई बेशक डबल कर दो नहीं। तो सारी जितने भी यहाँ पर आए हुए सभी ने मेरे विचार सुने, जो क्रांतिकारी विचार आप सब ने अपने दिमाग में डाले, उसके लिए आपकी बेटी की तरफ से हाथ जोड़कर फिर से धन्यवाद, आशीर्वाद, दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन राकेश जी। अब आपके बीच में दिल्ली की बहुत बड़ी शख्सियत, पूर्व में कांग्रेस में रही एडवोकेट बबीता यादव जी, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, एक्स नेशनल कोऑर्डिनेटर आईएनसी, जो पूर्व में 2024 का लोकसभा का चुनाव भी जिसने लड़ा, हमारे साथ 50 से अधिक आंदोलन जिसने जंतर मंतर पर लड़े, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की आवाज हो, युवाओं की आवाज हो, बेरोजगार की आवाज हो, चाहे वो इस मौजूदा सरकार ने जो अग्निपथ की एक योजना लाई थी चाहे उसके खिलाफ हो, बहन जी ने पूरी आवाज मजबूती के साथ उठाई और अपने 3000 से ज्यादा साथियों ने गिरफ्तारी दी। इस मजबूत आवाज को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं, बहन एडवोकेट बबीता यादव जी। बहुत ही सम्मानीय आदरणीय सोमवीर रसोला जी, सम्मानित मंच, मेरी माताएं और बहनें,
और सभी बुजुर्ग, छोटे भाई और बहन, छोटे छोटे प्यारे बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबीता यादव, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति में आई। 2020 में जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे या और एग्जाम की जितनी भी तैयारी करने वाले जो बच्चे थे उनके एग्जाम मिड कोविड में करवाए, ताकि ये एग्जाम ही ना दे सके। किसी के घर में कोई क्वारंटाइन था, किसी को कोविड हो रहा था, या किसी को पढ़ने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि आईएएस की तैयारी जो करते हैं वो पहले से सिलेक्टेड भी होते हैं। उस दौरान जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि 24/7 वो स्टेशन पे ही रहेंगे, वो छोड़ नहीं सकते स्टेशन को, तो तैयारी भी नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे जो सिलेक्टेड लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी भी थे, जिसमें वो सब एक आंदोलन के लिए आए। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, मुखर्जी नगर से ये लड़ाई जो है वो शुरू हुई। उसमें जितने भी पेपर आउट के इश्यूज थे, अग्निपथ की योजना शुरू की, उन सब का हमने विरोध किया। बहुत जो तानाशाही सरकार है उसके हमने डंडे भी खाए, बहुत बार डिटेन भी हुए, जेल भी गए। लेकिन जब हमने सोचा कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, इस आंदोलन में आने के बाद पता चला कि उस ब्यूरोक्रेसी की कोई पावर नहीं है, वो तो सरकार के लिए एक सिस्टम है। अगर इस देश को चलाना है और लास्ट व्यक्ति तक एक अधिकार जो है वो पहुंचाने हैं, तो आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में जो है वो जाएगा कौन और कैसे आपकी एंट्री होगी? क्योंकि राजनीति में तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जो पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बन चुकी है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप देख लो किसी भी सीट पर उसी के बाप दादा बनते आए थे, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा। आम नागरिक, चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे उसने समाज का कितना भी काम कर दिया हो, चाहे उसने अपना सब कुछ समाज के लिए दान कर दिया हो, लेकिन उसकी राजनीति में इन पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू जो है वो एंट्री नहीं हो सकती। तब हमने ये जो मैंने कांग्रेस भी ज्वाइन करी थी, और उसमें मैं जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसमें मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर थी। और मैं इसलिए कांग्रेस में शामिल हुई थी क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो उसका जो एक वो जब बनाते हैं किसी पार्टी को, जो एक सिद्धांत होते हैं गांधीवादी सिद्धांत, उनके आधार पर उनसे मैं काफी प्रभावित थी। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने और कहा कि वो महिला न्याय देंगे, वो किसान न्याय देंगे, वो युवाओं को न्याय देंगे, तो मेरे को लगा कि शायद इस देश में कोई क्रांति आने वाली है और युवाओं के लिए भी मौके आने वाले हैं कि इस देश के वो भाग्य विधाता बन सकते हैं। और जो सच में जो संविधान कहते हैं, संविधान बचाओ, उस संविधान को का जो लाभ है वो आम नागरिक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब इन पार्टियों के जब टिकट बटे तो पता चला कि ये तो सिर्फ घोषणाएं हैं, घोषणा ही रह जाती हैं, रियल में जो है वो धरातल पर लागू नहीं होती है। तो फिर मैंने लोकसभा के इलेक्शन जो है वो दूसरी एक छोटी पार्टी से लड़े। ऐसे ही वही सेम घटना जो है आदरणीय सौम्य रसोला जी जो है उनके साथ हुई। उन्होंने इतने समाज के काम किए, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो पता लगा कि उन्होंने तो इतने काम उन्होंने किए कि शायद एक एमएलए एमपी ने भी आपके क्षेत्र में नहीं किए होंगे। जब वो कुछ नहीं होते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो अगर उस एक जनता की जो ताकत विधानसभा में बैठकर उनको मिल जाएगी तो इस क्षेत्र की काया पलट सकते हैं। तब मेरे को लगा कि असली टिकट जो है वो इन पार्टियों के पास नहीं है। इन्होंने तो अपने एक पेटेंट कर रखा है चीजों पर। असली जो पावर है, जो संसद, जो संविधान का जो मतलब है वो है कि जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जनता के जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए होंगे, जनता की सेवा करेंगे और जनता के लिए चुने जाएंगे। तो असली टिकट जो है वो जनता के पास है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं गए तो बुरे लोग राज करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों को राजनीति में भेजेगा कौन? उसके लिए है जनता। और जनता को एक क्रांति करनी पड़ेगी कि जब जो पार्टियां हैं वो अच्छे लोगों को टिकट ना दें, ऐसे लोगों को टिकट ना दें जो जनता के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने अपने टिकट से जो है अपने लोगों को, अच्छे लोगों को जो समाज के काम करेंगे और हमेशा अवेलेबल रहेंगे, उनको जो है विधानसभाओं में भेजना है। तो इसी वजह से फिर मेरे को लगा कि आज उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हो कि ये जो जितने भी जो पुराने लोग जो बैठे हैं, जो करप्ट और भ्रष्टाचारी हैं, जो जनता के लिए काम नहीं करते हैं, पार्टियों के लिए के टिकट लेकर जो विधानसभाओं में जाते हैं, फिर अपना एक पॉलिटिकल बिजनेस करते हैं वहां पर, तो इनको हटाना है। और इस बार आपकी जनता के जो प्रतिनिधि है सौम्य रसोला जी, जिनका जो चुनाव चिन्ह है वो ये रूम कूलर है, उसको जिता के आपको भेजना है। फिर आप देखना कि आपके हल्के की जो तस्वीर है वो कैसे बदलती है। बाढ़ बहुत पिछड़े क्षेत्रों में आता है, लेकिन आदरणीय अंकल जी ने जो काम किए हैं वो उन्होंने बिना कुछ पद पर रहते हुए किए हैं। तो एक बार इन्हें अपनी जनता की जो अपने वोट की ताकत देके आप वहां पर भेज दें, फिर आप देखना कि जो बाढ़ हल्का है हरियाणा में नंबर 1 बनेगा। जैसे रोहतक का नाम लेते हैं, जैसे और गुड़गांव फरीदाबाद का नाम लेते हैं, ऐसे बाढ़ हल्के का नाम लेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री भी आएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इनका मैं घोषणा पत्र पढ़ रही थी तो उन्होंने उसमें लिखा कि एक्शन प्लान, ये घोषणा नहीं है,
उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मेरे को नहीं भी भेजोगे तब भी मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो ये होता है असली जो मतलब जो जनप्रतिनिधित्व होता है, वो उसको किसी पावर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक संसद लोकतंत्र बना हुआ है तो वहां पर जाने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं भी बनूंगा तब भी इनको मैं लागू करूंगा, और पहले मैंने करके दिखाया है। तो इसलिए आप उनको एक अपनी ताकत आपको देनी है ताकि वो उन सब चीजों को जो है धरातल पर लागू कर सके। उन्होंने लड़कियों के लिए इतने काम किए हैं। एक जो कॉलेज है उसमें उन्होंने 4 बसें लगवाई, उन्होंने ई लाइब्रेरी लड़कियों के लिए लगवाई, लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए, शौचालय बनवाए। अभी उन्होंने कहा है कि वो हर गांव में IAS IPS की जो तैयारी है बच्चों को निःशुल्क करवाएंगे। इससे बड़ा, शिक्षा से बड़ा कोई भी दान इस देश में नहीं है। आप किसी को पैसा दे दो, किसी को अपनी जमीनें दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन अगर शिक्षा का दान किसी ने दे दिया तो उससे बड़ा महायोद्धा भारत ही जो है कोई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ढाड़ेगा। इसलिए आज मेरी माताएं और बहनें अगर जो यहाँ पर बैठी हैं और मैं भी यहाँ पर पहुंची हूँ तो मैं किसी राजशाही खानदान से नहीं हूँ, सिर्फ शिक्षा के दम पर की मेरे पिता ने मेरे को शिक्षा दिलवाई कुछ भी करके, और उसके दम पर आज मैं यहाँ पर हूँ। और देश की सबसे बड़ी जो अदालत है उसमें बैठती हूँ, देश की सबसे बड़ी पार्टी में मैंने काम किया है, देश की लोकसभा संसद का जो चुनाव लड़ा है और इन तानाशाही सरकारों से लड़ने का मैंने काम किया है। तो वो जो ताकत है वो वहीं से आई। और आज ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी 10 साल से, आप देखो कि महिलाओं के सम्मान की खातिर अगर इसने क्या किया है, 2012 में नीपा कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था, और उसके बाद वर्मा कमेटी बनी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बंदोबस्त किए गए, लेकिन अब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। अब मणिपुर देख लो, चाहे MP देख लो, चाहे पंजाबला में जो उस लड़की को रोड पर पूरी रात मतलब उसके चीखने बदन से नहीं, मतलब खाल जो है वो नहीं उतरनी जब तक उसको पूरी रात घुमाया गया, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का जो प्रतिनिधि है वहां तक नहीं पहुंचा। और ये देश नहीं हिला जब महिलाएं नंगी घूमती है, पूरा समाज मिलकर महिलाओं को नंगा घुमा रहा है। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकार जानने की जरूरत है। किसी दार्शनिक ने कहा है कि किसी देश में सच्ची क्रांति तब होगी जब महिलाओं को अपने अधिकार पता चलेंगे। और अब महिलाएं, मैं समझती हूँ कि आज यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं वो इतनी जागरूक हैं कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है, और कौन उनके जो हक है उसकी आवाज उठा सकता है, उसके लिए वो आज यहाँ पर आई है। इसलिए आप ऐसे अपने प्रतिनिधित्व को संसद में भेजो कि जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो उनकी पे किसान आंदोलन के दौरान जो लाठियां पड़ी है, उन सब का बदला चुकाया जा सके। और यही मेरा अनुरोध है कि सोमीर अंकल जी को आप एक बार यहाँ से जिताकर भेजो। आप एक मौका दो, इस क्षेत्र की जो है वो तस्वीर बदल के रख देंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बबीता यादव जी, जिन्होंने विस्तार से पूरे युवाओं की बात बताई और आधुनिक बाल्डा कैसे बनेगा उसकी बात बताई। अब एक छोटी सी बात बता के मैं ज्यादा इंतजार न करवाते हुए आपके भावी विधायक सौमीर गसोला जी को आमंत्रित करूंगा। एक पुरानी बात है, जब धरती पर एक गाड़ी खड़ी है भाई 8758, और एक स्विफ्ट गाड़ी है और एक कंपर बोलेरो गाड़ी है। प्रशासन आया हुआ है, ये हमारी व्यवस्था है, पूरा रोड जाम है। जिसको भी पता है वो अपनी गाड़ी है वो जाके एक बार गाड़ी हटाए। आज नारी शक्ति सम्मेलन में ये दुर्गा का रूप कैसे बनी वो एक बात बता के मैं गसोला जी को आमंत्रित करूंगा। पुरानी बात है, जब धरती पर असुरों का राज था, एक बहुत ताकतवर राक्षस महिषासुर था, और हमें पता है हमारे 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा के पास कमंडल है जिसमें पूरा संसार है, विष्णु जी के पास अपना चक्र है, और शिव शंकर भोलेनाथ के पास अपना त्रिशूल है। उनमें इतनी शक्तियां तो हैं, वो अपना शस्त्र संभाल सकते हैं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि शिव शंकर भोलेनाथ चक्र संभाल सके और ब्रह्मा जी त्रिशूल संभाल सके। जब उस महिषासुर की टक्कर लेने के लिए जब देवताओं में भगदड़ मची, जब हमारे बीच में दुर्गा का रूप अवतार हुआ, और आप सब देखते होंगे अपने फोटो में कि माता दुर्गा के जो पीछे हाथ है, उस हाथ में एक हाथ में त्रिशूल भी आपको मिलेगा, एक हाथ में चक्कर भी आपको मिलेगा, और एक हाथ में कमंडल भी आपको मिलेगा। तो उस नारी शक्ति ये आप सारी दुर्गा का रूप हो, जो आपके अनेकों रूप है, चाहे वो घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, चूल्हा चौका हो, अपने बच्चों की जो आप काम करते हैं, अपने पति के लिए वो काम करते हैं, तो आप एक महिला के रूप में अनेक रूप है, आप दुर्गा का रूप है। अब आपके बीच में आपके अपने भावी विधायक
सोमवीर गसोला जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आपके बीच में अपना संबोधन दें। हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन दिनेश जी, बाड़ा ग्रुप के चेयरमैन आनंद जी और हमारी कांता बहन जी, हमारी बबीता बेटी जी, राकेश बहन जी और भगनी जी और हमारे साथी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, एक न छोड़ के साथियों, आज ये प्रोग्राम जो एक समय बच्चे आज ये प्रोग्राम जो नारी शक्ति का किया, तो ये साथियों ने कहा कि हम एक नारी शक्ति का प्रोग्राम करेंगे। लोग इतनी खुशी में नारी शक्ति तो अपने साथ है ही, जो ना आपने जो लड़कियों के लिए काम किए उसके लिए एक प्रोग्राम नारी शक्ति का आपका बनता है। तो हमारी राकेश गांधी जी ने प्रोग्राम बनाया कि भाई साहब आपने इतने काम किए हैं लड़कियों के लिए, तो एक प्रोग्राम बनता है। तो वो भाई जैसा आपको लगे, क्योंकि आपने जो कॉलेज में लड़कियों के लिए बसें दी, तो भाई ये तो अपना फर्ज था अपनी बहन बेटियां, क्योंकि जोजू एक पहला कॉलेज है हमारे इलाके का लड़कियों का, जो हमारे समाज का बनाया है, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं, वो पूरे समाज ने इकट्ठा होकर वो कॉलेज बनाया है। और उसमें हमारे पूरे समाज की भावनाएं जुड़ी हुई कि इस कॉलेज को हम जैसे तैसे अच्छे चलाएं और कामयाब बनाएं। तो हाँ, पूरे समाज का पूरे समाज का ध्यान और पूरे समाज की जहां भावनाएं जुड़ी हों, तो वहां हर इंसान का फर्ज बनता है कि उसमें कुछ योगदान दे। तो हमारे को भी जो कॉलेज की कमेटी ने कहा कि यहाँ पर बसों की जरूरत है, क्योंकि जो एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वहां आसपास से कोई भी सरकारी सुविधा नहीं हो सकती ट्रांसपोर्ट की। जो आसपास के गांव हैं उनसे डायरेक्ट लिंक किसी का नहीं है, इसलिए वो बेटियां बड़ी दिक्कत में आती हैं। तो हमने उनके लिए बसें लगवाई, तो अच्छा काम था लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, जो हर इंसान का फर्ज बनता है। उसके बाद में हमारे को जो अपना कन्या गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल पचगांव में, जो आज से कितने सालों पहले एक महाशय मनसाराम जी की इतनी बड़ी सोच कि आज हम सोच भी नहीं सकते। उस जमाने में उस महापुरुष की इतनी बड़ी सोच थी, जब लड़कियों को मार दिया करते थे, लड़की पैदा होती तो मार देते थे। उस टाइम महाशय मनसाराम जी ने अपने जमीन दान करके वो लड़कियों के लिए गुरुकुल बनवाया। जिस महान शख्सियत ने इतना बड़ा काम किया, तो उसमें फर्ज बनता था हमारा भी कुछ करने का। वहां भी हमने एक गाड़ी डोनेट की, दान की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए। नहीं वो तो वहीं रहती है, कोई कभी कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, तो चाहे वो पावड़ा का गवर्नमेंट कॉलेज हो लड़कियों का, वहां भी हमने लाइब्रेरी का काम किया।
सरकार की तरफ से आपको पता है, सरकार के तो कहने के काम है और सरकार का देने का काम नहीं है। देवता कौन है? तो हल्के का जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि अपने इतने कमजोर तो उनको खुद को कुछ नहीं मिलता, सारे दिन सिर्फ इस बात में लगे रहते हैं कि हमें कहां से मिले। तो उन्हें जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहा है। क्यों? जब आदमी अपने से ध्यान हटाएगा, जब दूसरी तरफ उनका ध्यान जाएगा। आज तक इस बारडा हल्के में कोई ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं किया है जिन्हें बारडा हल्के के लिए कुछ सोचा हो, या कोई अपनी बहन बेटी के लिए, कोई शिक्षा के बारे में या खेल के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। साथियों, हमारे संज्ञान में कभी भी किसी भी बहन बेटी के लिए कोई बात आई है तो हमने, हमारी टीम ने उसमें आगे बढ़ के काम किया है। आपके सामने जन्मदिन पहले हमारी बेटी विनेश जो किसी तरह से गोल्ड मेडल से वंचित रह गई थी, हमें नहीं पता उसमें क्या जालसाजी थी, लेकिन वो हमारी बेटी उस गोल्ड मेडल से चूक गई थी। पता नहीं उसके साथ क्या षड्यंत्र हुआ, लेकिन वो गोल्ड मेडल तो हम नहीं दिला पाए। लेकिन यहाँ पर जो बेटी आई तो हमने हमारी तरफ से गोल्ड मेडल बनवाया और उसको दिया, ताकि इस बेटी का हौसला ना टूटे और ये आगे बढ़ती रहे। तो बुजुर्गों, साथियों, हर आदमी का एक फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं इन आदमी सिर्फ घर में कमाए